हाई स्कूल के पहले चैप्टर संख्या पद्धति से संबंधित एक और सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है ऐसा सवाल। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन सवालों को विरोधाभास के द्वारा हल किया जाता है। हमें यह सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या मानेंगे कि √2 को एक परिमेय संख्या मानेंगे, अपरिमेय नहीं मानेंगे। ठीक है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करनी थी, हमने बताया था सवाल को विरोधाभास के द्वारा हल किया जाएगा। तो हमने मान लिया, माना √2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय सिद्ध करनी है, परिमेय मान लिया। परिमेय संख्या जो होती है P/Q Q टाइप की होती है, जहां Q इज नॉट इक्वल 0। परिमेय संख्या का मानक रूप होता है P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल 0, अर्थात हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जब हमने √2 को एक परिमेय संख्या माना है तो इसको एक परिमेय संख्या के बराबर लिखेंगे। आता है √2 बराबर P/Q। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का मानक रूप होता है P/Q टाइप। तो √2 बराबर P/Q, जहां P तथा Q सह अभाज्य है। √2 बराबर P/Q लिखा है, जहां P और Q, अर्थात P और Q कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जो एक के अलावा और अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, उनको सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो जब हम P और Q को हमने सह अभाज्य संख्या लिखा है, तो इसका अर्थ है कि P और Q दोनों ही संख्या एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। इसमें अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची का गुणा। √2 बट्टे में यहां 1 लिखा हुआ है, 1 का गुणा P में करेंगे P बराबर √2 का गुणा Q में करेंगे √2 Q, √2Q हो गया। इसमें वर्गमूल का चिन्ह आ रहा है, वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो P का वर्ग करेंगे, P का वर्ग हो जाएगा P² बराबर √2 का वर्ग 2 और Q का वर्ग Q²। तो P² बराबर लिखा हुआ है 2 इंटू Q²। तो ये 2 और Q², ये दोनों P² के फैक्टर गुणनखंड हो गए। तो P² का एक गुणनखंड 2 है और P² का एक गुणनखंड Q² है। तो जो संख्याएं गुणनखंड होती हैं, तो जब P² का गुणनखंड 2 है, इसका मतलब है P² 2 से भी विभाज्य होगा और P² Q से भी विभाज्य होगा। दिस इंप्लाइज दैट P², 2 से विभाज्य होगा। जब P² 2 से विभाज्य होगा, तो जब इस पर से वर्ग घटाएंगे, आता है वर्ग घटाएंगे तो P भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहां से ये निकला है कि P 2 से विभाज्य है। जब P 2 से विभाज्य, इसका मतलब है कि 2 P का एक गुणनखंड है। आता है, यहां पर हम क्या करेंगे, अब P बराबर 2R रखने पर, P² बराबर 2Q² लिखा हुआ है, यहां हम क्या करेंगे, P की जगह पर लिखेंगे 2R और इस पर वर्ग लगाए तो इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग बराबर 2Q²। वर्ग कीजिए, 2 का वर्ग 4, R का वर्ग R² बराबर 2Q²। ये 2 से ये 4 हम सीधे काट देंगे, 2 बार कटेंगे। इसको पहले लिखने दे रहे हैं, Q² बराबर हो गए 2R², 2R²। Q² बराबर 2 इंटू R²।
तो ये क्यू स्क्वायर के फैक्टर लिखे हुए हैं 2 गुणा आर स्क्वायर। तो जब ये फैक्टर है तो इसका मतलब 2 का भाग क्यू स्क्वायर में चला जाएगा, अर्थात क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा। दिस इंप्लाइज दैट क्यू स्क्वायर कॉमा 2 से विभाज्य होगा। जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो ये वर्ग इसमें से हटा दीजिए, आता है क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। ऊपर देखिए हमने अंडरूट 2 बराबर माना था पी अपॉन क्यू परमेय संख्या की, जहां पी तथा क्यू कैसी संख्या थी? सहअभाज्य, अर्थात पी और क्यू एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सहअभाज्य संख्या है। लेकिन यहां पर देखिए पी 2 से विभाज्य है और क्यू भी 2 से विभाज्य है, तो पी और क्यू दोनों में एक के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि पी और क्यू सहअभाज्य संख्याएं नहीं रही। तो हमने जो माना था उसका उल्टा आ गया। पर हमने पी और क्यू को सहअभाज्य माना था, लेकिन अब जब पी और क्यू में एक के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है तो पी और क्यू सहअभाज्य नहीं रही। तो यहां से क्या निकला कि जो हमारा मानना था वो गलत सिद्ध हो गया। नीचे लिखेंगे आता है हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ। तो जब हमारा मानना गलत सिद्ध हो गया, हमने जो माना था वो गलत हो गया, तो गलत हो गया उसको सही कीजिए। हमने क्या माना था? माना अंडरूट 2 एक परमेय संख्या है, तो ये भी एक गलत सिद्ध हो गया। जब ये गलत हो गया तो उसको सही कर लीजिए। तो माना की जगह पे लिखेंगे आता है अंडरूट 2 एक परमेय माना था, ये गलत हो गया, तो परमेय नहीं होगी तो फिर कैसी होगी? एक अपरिमेय संख्या है। अंडरूट 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गई। संख्या पद्धति से संबंधित हाई स्कूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तैयार रखना।